प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे क्लासरूम में हमेशा सिख धर्म को पढ़ाते समय कहा करता था कि बाल दिवस मतलब दिसंबर का महीना। और मुझे बड़े गर्व की अनुभूति है, हमेशा उस घटनाक्रम पर हर भारतीय को होना चाहिए। और हमारे ही शहर से मेरे बहुत ही अभिन्न, बहुत ही सम्मानित तखतपुर के हमारे पत्रकारिता के महानायक कहे जाने वाले बृजपाल सिंह हुरा जी और तखतपुर से एक गुरु सिख परिवार की तरफ से एक पूरा लेख आया वीर बाल दिवस शहीदी सप्ताह पर। इस लेख के माध्यम से मैं उस पूरे घटनाक्रम को आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा जो हम क्लास में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि किस तरह से शहादत की घटनाएं हुई। देखिएगा, मेरे हिंदू और सिख भाइयों, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार की शहादत को कभी न भूलें। हम सभी को 27 दिसंबर को केवल उनके सामने झुकना है जब उनके छोटे बेटे 7 और 9 साल की उम्र सिर्फ हमारे लिए दीवारों में जिंदा चिनवा दिए गए। घटनाक्रम क्या था देखिएगा। 6 पोस, और ये तारीख में 20 दिसंबर होना चाहिए, 6 पोस 20 दिसंबर 1704 की रात को आनंदपुर साहिब का किला छोड़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी का काफिला जब कीरतपुर साहिब पहुंचा, पहाड़ी राजा एवं मुगलिया फौजों ने तब गौ माता और कुरान की कसमों को तोड़कर पीछे से उस काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले को रोका गुरु जी के बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह और उनके भाई उदय सिंह जी ने। भाई उदय सिंह 3-4 घंटे जूझते हुए शहीद हो गए। दूसरे सिंह ने मोर्चा संभाला और गुरु साहब की टोली पहुंची सरसा नदी के किनारे। सुबह के उस पावन समय में गुरु जी ने खुद असा दीवार का कीर्तन किया। इसके बाद नदी को पार करना था। भारी शीतलहर और घनघोर बारिश के बीच सरसा नदी का प्रवाह इतना तेज हो गया कि उसे पार करते हुए कई सिख और कई ग्रंथ बह गए। इसी दौरान दशमेश पिता का परिवार, दशमेश मतलब सिखों के 10 गुरु और दशमेश मतलब सिखों के 10वें गुरु, दशम ईस। इसी दौरान दशमेश पिता का परिवार 3 हिस्सों में बट गया, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार 3 हिस्सों में बट गया। उनकी धर्म पत्नी एक तरफ, उनकी माता जी और 2 छोटे साहबजादे दूसरी तरफ, गुरु जी और 2 बड़े साहबजादे बचे हुए 40 सिंह के साथ तीसरी तरफ। मतलब धर्म पत्नी एक तरफ हो गई, माता जी और 2 छोटे साहिबजादे एक तरफ, गुरु जी और 2 बचे हुए साहबजादे 40 सिंह के साथ तीसरी तरफ। इस प्रकार गुरु जी चमकौर की घड़ी में जाकर ठहरे। शहर ए शहादत का तीसरा दिन 8 पोस गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे की शहादत का दिन है। 1.25 लाख से एक के लड़ने का दिन। गुरु गोविंद सिंह जी की वो उक्ति हमेशा फेमस है, चिड़िया ते मैं बाज लड़ावा या 1.25 लाख ते एक लड़ावा, आप सभी जानते होंगे। 1.25 लाख से एक के लड़ने का दिन। चमकौर की घड़ी के अंदर इतने दिनों के भूखे प्यासे 40 के करीब सिंह और बाहर 10 लाख की फौज। गुरु जी के बड़े बेटे 17 साल के बाबा अजीत सिंह ने आकर रण में जूझने की इजाजत मांगते हुए गुरु जी से कहा, नाम मेरा अजीत है, जितिया नहीं जाऊंगा, जितिया गया अगर जिंदा नहीं आऊंगा। तो जिसे जीता ना जा सके वो है अजीत, अपराजेय। इस प्रकार गुरु जी ने अपने बड़े बेटे को रण में जूझने की अनुमति दी और बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह युद्ध में जूझते हुए शहीद हो गए। बड़े भाई को युद्ध में ऐसे लड़ते हुए देख साहिबजादे जुझार सिंह भी तैयार हो गए और गुरु पिता से कहा, भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं भाता। तब गुरु साहिब ने एक बात बोली, मेरे बेटे, जब तेरे सीने में बर्छी लगे तो अपना मुंह मेरी तरफ कर देना, मैं तुझे शहीद होते हुए देखना चाहता हूं। ऐसा ही हुआ। युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हुए बाबा जुझार सिंह भी शहीद हो गए। अजीत सिंह जी और जुझार सिंह की शहादत के बाद का घटनाक्रम और भी लोमहर्षक है। आप जो नहीं जानते होंगे वो बहुत सावधानी से सुनिए। देखिए कि क्या शहादत की पराकाष्ठा होती है, क्या वीरता की पराकाष्ठा होती है। इस प्रकार 2 बड़े साहिबजादे 17 वर्ष अतः 15 वर्ष की उम्र में शहीद हुए। पूस का 13वां दिन नवाब वजीर खान ने जब छोटे साहिबजादों से, अब 2 छोटे साहिबजादों की शहादत का समय है जिन्हें दीवार में जिंदा चुनवाया जाएगा। जब 2 छोटे साहिबजादों से पूछा, बोलो इस्लाम कबूल करते हो?
7 साल के छोटे साहिबजादे फतेह सिंह ने नवाब से पूछा, अगर मुसलमान हो गए तो फिर कभी नहीं मरेंगे ना? वजीर खां अवाक रह गया, उसके मुंह से जवाब न फूटा। तो साहिबजादे ने जवाब दिया, जब मुसलमान होके भी मरना ही है तो अपने धर्म में ही, अपने धर्म की खातिर क्यों न मरे। दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का आदेश हुआ। दीवार चीनी जाने लगी। जब दीवार 7 वर्षीय फतेह सिंह के गर्दन तक आ गई तो 9 वर्षीय जोरावर सिंह रोने लगा। फतेह ने पूछा, जोरावर रोता क्यों है? जोरावर बोला, रो इसलिए रहा हूं कि आया मैं पहले था, पर कौम के लिए शहीद तू पहले हो रहा है। उसी रात माता गुजरी ने भी ठंडे बुर्ज में प्राण त्याग दिए। गुरु साहेब का पूरा परिवार 6 पूस से 13 पूस इस एक सप्ताह में कौम के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए शहीद हो गया। और स्पष्ट कर दूं, 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक इन्हीं 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। पहले यहां पंजाब में इस हफ्ते सब लोग जमीन पर सोते थे, क्योंकि माता गुजरी ने 25 दिसंबर की वो रात दोनों छोटे साहिबजादों के साथ नवाब वजीर खां की गिरफ्त में सरहिंद के किले में ठंडी बुर्ज में गुजारी थी। और 26 दिसंबर को दोनों बच्चे शहीद हो गए थे। 27 तारीख को माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। यह सप्ताह भारत के इतिहास में शोक सप्ताह होता है, शौर्य का सप्ताह होता है। मैंने कई बार आपको क्लास में बताया है कि इस समय सिखों का समुदाय रात्रि जागरण करता है, ठंड सहता है। और यहां पर जो सिखों की तरफ से ये जो संदेश आया है, उसमें हम सब के लिए एक बात है कि हम अपने देश के प्रति शहादत करने वालों को वक्त के साथ भुलाने लग गए हैं, तो उसी को हमें याद दिला रहे हैं। लेकिन हम भारतीयों ने गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को सिर्फ 300 साल में भुला दिया। आइए उन सभी ज्ञात अज्ञात महावीर बलिदानियों को याद करें, जिनके कारण आज सनातन संस्कृति बची हुई है। 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक हम सभी महान गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके परिवार के असीम शौर्य और शहादत के प्रति कृतज्ञता दिखलाते हुए एक दिया उनके नाम का अपने दरवाजे पर अवश्य जलाएं। इससे देश में भाईचारा और सद्भाव भी बढ़ेगा। सौजन्य एक गुरु सिख परिवार तखतपुर और प्रस्तुति बृजपाल सिंह हुरा, नवभारत संवाददाता तखतपुर। तो ये संदेश तो हर किसी तक जाना चाहिए। जो इतिहास का जानकार है वो इस घटनाक्रम को जानता ही है। सिखों को तो इस घटनाक्रम की जानकारी है ही। ये एक प्रश्न का विषय मेरे मन में हमेशा से रहा, एनसीईआरटी में ऐसे घटनाक्रम के लिए जगह क्यों नहीं बची? इतिहास में सारी बातें पढ़ाई जाती हैं, ये घटनाक्रम इतिहास में एनसीईआरटी के सिलेबस में तो देखने में नहीं मिलता। क्यों ऐसा हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी हुई है? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा घर और हमारे तखतपुर में सिखों का मोहल्ला गुरुद्वारा बहुत पास है। मैं बचपन से वहां जाते रहा हूं। जब मैं छोटा था तो मैंने कई बार गुरुद्वारे में कई प्रकार की इस तरह की सभाओं में भाग लिया, अपने तरफ से कुछ कहा भी। और आज भी मैं सिख परिवारों के साथ बहुत गर्व के साथ मिलता हूं। मुझे उनका हर शहादत, मुझे उनके द्वारा दिया गया हर बलिदान, जब मैं किसी भी सिख को देखता हूं तो याद आ जाता है, उनके प्रति सम्मान मेरे हृदय में बढ़ जाता है। तो हमारी नई पीढ़ी इन चीजों को सीखे, समझे, जाने। इतिहास का मतलब ही होता है हम अपने अतीत पर गर्व कर सकें, हम अपने अतीत की गलतियों से सबक ले सकें, तभी हमारा वर्तमान सुरक्षित रहेगा और तभी हमारा भविष्य भी सुनहरा हो सकेगा। इसीलिए मेरे लिए इतिहास पढ़ाना, आप जानते ही हैं, एक जीवन जीना है। तो जितने मेरे पीएससी के संबंधित विद्यार्थी हैं, इस तरह की चीजें अपने जीवन में समझें, सुने, जाने, यही मैं सबसे कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय श्री राम।